तो कल हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था, ये बातें हो चुकी थी। कोई डाउट है इसमें तो बताइए सभी को। सब लोग कैमरा ऑन कर लें। सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। सर एक बार प्लीज। लास्ट टू डिजिट, ये वाली कहानी बची थी ना, यूनिट डिजिट लास्ट टू डिजिट। हाँ भाई, यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया? भूल गए तुम रे। हाँ, दवाई कर। याद है। अभी भी तुम लोग को नेटवर्क सही नहीं हुआ है क्या बेटा? क्या सर? तेरा नेटवर्क सही नहीं हुआ क्या अभी? ठीक तो है सर। मुकुल का गड़बड़ हो रहा है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट हमारे डिजिट, हमारे यहाँ से यूनिट डिजिट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे ना यूनिट डिजिट। ठीक है। उज्जवल बेटा, यूनिट डिजिट में कोई दिक्कत? ओके। देखो, लास्ट टू डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट, जब भी ये निकालना होता है ना, लास्ट फोर डिजिट, तो हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं। क्या? लास्ट डिजिट का मतलब होता है, हम लोग सिंपल यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो बात वही हुई। जैसे 27 है, 10 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा उसे ही कहते हैं हम लोग लास्ट डिजिट। ठीक है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक ऐसे समझने की बात है। तो हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं, जो लास्ट में है वही हमारा लास्ट डिजिट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लास्ट हम टू डिजिट बात करें, लास्ट हम थ्री डिजिट बात करें, हम फोर डिजिट बात करें, उसमें क्या होगा? तो फोर डिजिट में हम क्या करेंगे? टू डिजिट में 100 से डिवाइड, थ्री डिजिट में 1000 से डिवाइड, और फोर डिजिट में हम 40 लगा के डिवाइड करेंगे, नहीं 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आता है वही उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 294 है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 94 ही आएगा। इसका लास्ट टू डिजिट यहाँ 94 है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? बच्चों, मेरी बात क्लियर हो रही है? आवाज आ रही मेरी? यस सर। क्लियर हो रही मेरी बातें? मुकुल, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है क्या? आ रही है सर। रिस्पॉन्स लेट आ रहे हैं आप लोगों के, क्या दिक्कत है? नहीं सर बोल तो रहे लेट हैं। आ रहे हैं। मुझे टाइम पे अब नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब तो आ रही है। पहले लेट आए रिस्पॉन्स। तो आप सीखे ना कि 100 से डिवाइड कराएंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट टू डिजिट बताएगा। 1000 से डिवाइड कराएंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट से डिजिट आएगा। तो मेरे पास जैसे मान लो 27 की पावर 27 आ गया, और मुझे चाहिए लास्ट टू डिजिट चाहिए, लास्ट टू डिजिट चाहिए। तो कैसे निकालोगे? अभी क्या है ना कि सिंपल अगर डायरेक्टली सोचोगे तो बड़ा दिक्कत है। तो मैं क्या लगाऊंगा, तो मैं ट्रिक लगाऊंगा। कौन सी ट्रिक लगाऊंगा भाई? कि मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड करा दूं, और मुझे 100 से डिवाइड करा के क्या निकल आए? रिमाइंडर निकल आए। तो मैं आराम से लास्ट टू डिजिट में पहुंच सकता हूँ। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, ट्वेंटी यस सेवन सर। की पावर वन को हम 27 कहते हैं। 27 की पावर टू को, क्योंकि पावर खत्म करना है तो उसको वन और -1 के करीब पहुंचाना पड़ेगा। तो 27 की पावर टू को हम क्या कहते हैं? सर 27 की पावर टू को हम्म,
हमें बस यूनिट डिजिट पता नहीं सर उसकी। ना ना, पूरा निकालना पड़ेगा। अच्छा। सर इसे कहते हैं 729। 729 आया? 449। ना ना, 449 नहीं आएगा। 426। 729 सही। अच्छा हाँ सही है। 729। 729 आएगा। अब अगर हम 729 को डिवाइड कराएंगे 100 से तो भी 29 बचेगा। ओके, ऐसा करो, एक पावर 3 और करो, पावर 3 करो। 100 जोड़ गए तो 1 और -1 तक पहुंचाना ना इसको, बात ये है। पहुंच नहीं रहा है। ऐसा करते हैं 3 तक पहुंच जाएगी। 3 की पावर कितना है? 3 9 जा, 9 3 जा 27, 9 9 9 जा 81। एक बार जरा 27 की पावर 3 को करो, कितना है बताओ? 5103। कितना? 5103। 5103। 3 आया रिमाइंडर इसमें। 1 और -1 तक कैसे पहुंचेगा ये? ट्वेंटी सेवन की पावर, 27 को मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? लेकिन 100 से ठीक है। डिवाइड करा रहा हूँ, तो 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कैसे आएगा? 25 चौके 100 होता है। ये 25 भी तो नहीं है ये। हाँ भाई मुकुल। लास्ट में क्या चाहिए? हाँ बेटा। हमें लास्ट में क्या चाहिए सर जी? हमें क्या चाहिए? मैं -1 या +1 चाहिए जिससे पावर खत्म कर दूं मैं ये। तो लास्ट में हमारा, अगर हम इसे 4 बार कर रहे हैं तो 35721 आ रहा है। 35721 आ रहा है। 21। तो फिर लास्ट में तो 21 मिल गया ना, अब कोई मतलब ही नहीं है ये तो 99 मिल जाए, ये तो 101 मिल जाए। तो अब देखो, थोड़ा समझते हैं। वाईफाई हाँ बोलो। वाईफाई वाईफाई वालों ने वाईफाई काट दिया, बंद कर दिया नेट पीछे से, फिर भी जब ही अच्छा, चला गया। अच्छा प्रवेश तभी भी चला गया? तभी प्रवेश भी चला गया? तुम दोनों का सेम है ना? चलो कोई बात नहीं। कहाँ बैठे हो फिर, बाहर घर के? उज्जवल तुम्हारा कैमरा गड़बड़ कर रहा है क्या? चल गया सर। अब आ गया सर, अब चल गया। चल गया? चलो ठीक है। हाँ तो बताओ भाई, इसका कैसे क्या बना? बना किसी का? बना जगपुरेश बेटा तुम्हारा? सर 5 में भी नहीं आ रहा, वो लास्ट में 9 तो मिल गया लेकिन वो 99 नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, कुछ सिंप्लीफाई विम्प्लाई करने से शायद कुछ मिल जाए। नहीं मिलेगा फिर बाइनोमियल ब्रेक करना पड़ेगा। बाइनोमियल तो बहुत बड़ा मेथड बन जाएगा। हम्म, 3 की पावर से कुछ आएगा? देखो 3 की पावर करने पर कितना बनता है? 3 की पावर 1 पे 3 बनता है, 3 की पावर 2 पे 9 की पावर, देखो 9 पावर 1 पे कितना बनता है? 9। 9 पावर 2 पे कितना बनता है? 81। 9 पावर 3 पे कितना बनता है? और 3 पावर में कितना बनता है? 3 पावर 2 में 9, 3 पावर 3 में 27, 3 पावर 4 में 81, 3 पावर 5 में, किसी में बन नहीं रहा है ये। बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है यार ये तो। ट्रिक तो यहाँ इसके लिए अप्लाई हो ही नहीं पा रही है। ट्रिक तो तभी अप्लाई हो पाएगी भाई जब वन, या मोस्टली बन जाता है लेकिन इसमें सोचना बड़ा मुश्किल बन रहा है। क्यों? क्योंकि पावर ऐसी बदल दी इन्होंने जो 100 नियर अबाउट आ नहीं रही है। बता भाई, किसी के मन में आ रही हो तो।
चलो देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ इसका क्या सीन है, शायद कोई ट्रिक मिल जाए। नहीं मिलेगी तो फिर हमें बताना ही पड़ेगा बाइनोमियल से, और बाइनोमियल वैसे भी बताना ना बताना बेकार है। क्यों? क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे। कौन सा नंबर है? 41। देखते हैं किसका क्या निकाला इन्होंने। 41। मैं यार, क्वेश्चन ही गलत है तो इतनी देर से परेशानी तो होगी ही। 41 है क्या है? 41 तो सही है, फिर 43 है, तभी मैंने कहा 41 तो क्वेश्चन ही गलत है फिर तो। ऐसे क्वेश्चन है सर में, हम्म। ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे हाँ। इसमें। चलो देखो, मैं इस पे बताता हूँ कि कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये नॉर्मल तो लग नहीं रहा है, ट्रिक से तो लग नहीं रहा, बाइनोमियल से ही लगाना पड़ेगा इसको बेटा फिर। चलो बाइनोमियल देखते हैं। ट्रिक में क्या है ना कि वन और माइनस वन बन नहीं पा रहा है तो बनेगा नहीं फिर, इसलिए तो ट्रिक तो अप्लाई नहीं हो पाई, लेकिन ट्रिक वैसे हर जगह अप्लाई हो जाती है। पावर ही ऐसा दिया है कि सोच नहीं पा रहे हम लोग, बनेगी ट्रिक से भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसका करते हैं, बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, इसको लिखते हैं 3 की पावर 3, V पावर 27 है। ठीक है। 3 की पावर 27 × 3 करेंगे तो 81 होता है, मतलब 3 की पावर 81 बन गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आपको पता है 3 की पावर में हम क्या लिख सकते थे? 3 × 9, 3 की पावर 2 पर 9 बन जाएगा ना। बड़ी पावर कहाँ से आएगा? 80, मतलब 4, 3 की पावर 4 करने पर बनेगा। बस समझ में आ रही सभी को? 4 दूनी 8 और 3 इंटू बाहर। बोलो क्लियर है? यहाँ तक नहीं क्लियर है? सर। भाई मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए कि एक ऐसा टर्म मिले जिसमें दो टर्म हो, जिसका स्क्वायर करूं तो डबल जीरो आ जाए। क्या आ जाए? डबल जीरो, तभी हम सेकंड की चॉइस इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने 3 की पावर 4 सोचा। 3 पावर सोच की पावर क्या है? 3 पावर सोच की पावर ये है कि 81 बना देगा। 81 को मैं 80 + 1 लिख सकता हूँ। तो 80 का जब स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिक डबल जीरो मुझे मिल जाएंगे। मुझे डबल जीरो वाला टर्म चाहिए, बात समझ में आ रही ना? इससे हमें चॉइस करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, समझाता हूँ। तो ये मेरे पास ये बन गया। अब इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा 3 इंटू, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास 3 की पावर 4 मतलब 81। 81 को लिखेंगे 1 + 80 लिखेंगे, और पावर आ गया 27, इंटू आ गया 3। सो 3 तो पहले लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3 बाहर। अब ये बन गया बाइनोमियल, 1 + x का बाइनोमियल बन गया। 1 + x का बाइनोमियल बना तो क्या होता है भाई फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है n-1। 1 + n, हाँ NC0 बनिए 1 + nx होता है, nx मतलब 27 × 80। ठीक है। और प्लस क्या होता है? n × n - 1 मतलब 27 × 26/2 फैक्टोरियल। और इंटू में क्या बन जाता है हमारे पास? 80 का स्क्वायर बन जाता है। 80 का स्क्वायर मतलब होता है डबल जीरो, देखो आने लगा। अब यहाँ से देखो डबल जीरो चलेगा। अब इसको काट भी दूंगा तो ये डबल जीरो हटेंगे नहीं, ये डबल जीरो रहेंगे तो नेक्स्ट वाले टर्म में और डबल जीरो और 4 जीरो आ जाएंगे, तो कितना भी कर लूंगा अब मुझे डबल जीरो आगे वाले टर्म में मिलेंगे। तो एंड सो ऑन लगा दो भाई, जहां डबल जीरो मिलना स्टार्ट मतलब वहां से हमारे सेकंड टर्म आराम से बन जाएगी। तो इतना ही जो है ना, इतना ही मेरा लास्ट 2 डिजिट देने के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं इतने को ही पकड़ता हूँ, बाकी सबको क्या कर देता हूँ? नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मतलब का नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करो भाई इसका। तो 0 8 7 जा 56, और 8 8 16, 5 कितना होता है? 16 5 21, एंड 1 ऐड करेंगे तो 261 हो जाएगा। और यहाँ से हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी कि 83। तो 83 आपका आंसर मिलेगा इसका। बोलो क्लियर है बेटा मेरे नौजवान साथियों? सर मीटिंग का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड 112233 ऐसे होगा। ये नहीं सर। 11, क्या है सर एक बार बताना। वन 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 टू 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 थ्री 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 क्या हुआ, नहीं खुल रहा है क्या? गलत बता रहा है। रुको, अच्छा नहीं बता रहा है। है। मुकुल कह रहा है 2244। गलत बता रहा है। 224466 डालो एक बार। नहीं ये हुआ? सर इसका सर 224466 मैं हो तो गया ये हो नहीं गया सर। हो हो गया गया हो ना? गया। नहीं, फिर हम देखते हैं अभी।
हम भी क्या डाल के भूल जाते हैं। 22446। एरर दिखा रहा था सर वो बहुत देर से। चलो पढ़ा देते हैं। तो ये वाली बताओ, लेकिन कहीं देख लो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि आंसर तो नहीं आ रहा है, आंसर तो मैच नहीं हुआ। आंसर आ रहा है 03 आ रहा है। एक बार फिर से देख लो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने। अरे 27 था या 20 था, यहाँ 20 था यार, यहाँ 27 लिख रखा मैंने, ये मिस्टेक की। यहाँ 20 होगा। अरे बातें क्लियर है ना भाई? तो डबल जीरो यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी नेगलेक्ट हो अच्छा जाएगा। नेगलेक्ट हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा, इंटू थ्री, 1 इंटू 3 मतलब 03 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बाकी प्रोसीजर सही है एकदम? एनी डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है। भाई देखो, 2 डिजिट में मुझे क्या चाहिए, डबल जीरो अगर मिल गया वहां से। डबल जीरो का मतलब क्या होता है कि अब ये जो टर्म है, यही टर्म हमें देने वाले थे, बाकी इनसे तो कोई मतलब वैसे भी नहीं होता, तो जीरो जीरो से क्या ही मतलब है, अगर कुछ ऐड करेंगे जीरो जीरो में तो क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो ये मैथड से लगाना पड़ेगा इसको, अगर ऐसा नहीं बनेगा तो फिर मैथड से ही लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने भी लगाया। अभी बताओ समझ में आया सभी को कि नहीं आया? और ये देते इतने खतरनाक है, थ्री थ्री के पावर देने का मतलब ही हुआ कि बनेगा ही नॉर्मल, 100 के आसपास थ्री के पावर आती नहीं है। इसका मतलब तुम्हें मेथड से ही लगाना पड़ेगा, ये भी कर पाओगे बच्चों अब? सेम बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत यस वाली सर। बात नहीं है, सेम ही बनेगा। थ्री की पावर बनेगा मतलब सेम, एक दो टर्म में आराम से भी आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट भी आप आराम से निकाल लेंगे। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। रेशनल, चलो इसकी बात कर लेते हैं। रेशनल टर्म की बात करते हैं। कितना टॉपिक बचा है अभी अपने पास? अच्छा ये मेन यही है, ये जो ये है ना, ये मेन है। ये ये टर्म वाले मेन है। बाकी तो अब फिर आप आराम से कर लो, फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये मेन है, बाकी खत्म। एक दो क्लास का काम था। तो यहाँ क्या बना? रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए की पावर 1/p और कामा बी की पावर 1/q। अब देखो वन अप ए और बी क्या है, ए और बी हमारे पास कोई प्राइम नंबर बोल रहा है, और पी और क्यू हमारे पास कोई भी इंटीजर बोल रहा है, एंड एन हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो रहा है। तो कहने मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको क्वेश्चन को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करेंगे, तो हमारा जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, हमारे पास जनरल टर्म बन जाता है फॉर्मूला, ये बन जाता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए की पावर 1/p है, तो एक पावर 1/p, पावर क्या होता है एन माइनस आर होता है। फिर हमारे पास होता है बी, बी की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास बी की पावर 1/q है, और पावर क्या होता है आर होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए, रेशनल टर्म चाहिए। तो जहां से ये एक रेशनल टर्म का मतलब क्या होता है, जहां से ये सब क्या पावर एक्सपोनेंट हट जाए, वही रेशनल टर्म बन जाएगा। भाई जहां से ये एक्सपेंशन में हमारे ये पावर जो है, रेशनल पावर जो है, ये पावर, ये हमारे पास एक्सपोनेंट से हट जाए, वही रेशनल टर्म बन जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेशनल टर्म के लिए। ठीक है, तो पावर को हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर में नॉर्मली कन्वर्ट कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? तो एक क्वेश्चन द्वारा यस मैं सर। इसको समझना चाहूंगा, एक क्वेश्चन द्वारा। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया पावर 1/4, 1/6 आ गया। अब तुम खुद बताओ, टी आर प्लस वन हमारे पास क्या बनेगा, टी आर प्लस वन बनेगा हमारे पास एन सी आर। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 500 है, तो एन की वैल्यू रख देंगे अपन 500। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इधर क्या होता है बेटा, ए हमारे कितना है, 9 की पावर 1/4 है, 9 की पावर 1/4 ये बनेगा। पावर हमारे पास क्या होता है, एन माइनस आर होता है, मतलब 500 - आर। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? सर ठीक है, और इंटू हमारे पास क्या है, 8 की पावर 1/6 है, तो 8 पावर 1/6 की पावर हमारे पास आर होता है, तो पावर हमारे पास आर। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं इस टर्म से कोई मतलब है नहीं, इससे क्या ही मतलब फर्क पड़ेगा, 500 सी आर से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर ही चलता है ना, ये तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर ही चलता है, इससे मल्टीप्लाई करो। अब मैं इससे मल्टीप्लाई जब कर रहा हूं, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 25 पंचे 125 आएगा। अरे क्लियर है बेटा ये? और माइनस के r/4 आएगा यहाँ पर,
और इंटू 8 की पावर हमारे पास आएगी R/6 आएगा। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा अरे हूं। हाँ बोलो, फिर से बोलो। बोलो। एक बार बताना सर, दोबारा से। अच्छा एक चीज इसको और समझो, देखो मेरा काम क्या है, पहले इस स्टेप को समझने की कोशिश करें। मेरा काम है, काम समझना, ये जो पावर्स हैं इनको नेचुरल नंबर बना देना या इंटीजर बना देना। समझना मेरी बात को। 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब, इसको और छोटा कर लेता हूं ना तुम्हें समझाने के लिए। 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 आ जाएगा। हमारा काम है ये जो एक्सपोनेंट है सेम बनाना। अगर ऐसे नहीं सेम बना पा रहे हैं तो एलसीएम मेथड से सेम बनाएंगे जरूर इसको, है ना सेम। तो ये काम है हमारा। तो हमारे पास ये बना 3 की पावर 1/2 है। 1/2 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 500/2 का मतलब होता है 250। लो इस बार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराया, -R/2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटू में 2 की पावर क्या है? R/2 है। अब आप बताओ आर की ऐसी क्या चॉइस रखें जिससे ये हमारा हट जाए। तो आर की चॉइस तुम्हारे मन में आएगा, सर आर की चॉइस तो एक 0 हो सकती है। आर की चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है सर? आर की चॉइस हमारे पास 2 हो सकती है। आर की चॉइस हमारे पास 4 हो सकती है। हाँ ना इवन बोल भाई। इवन नंबर हो। यस सर। है ना, इवन नंबर हो सकते हैं। तो आप ये बताओ मुझे रेशनल टर्म कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे? R/0, R/2, R/4, R/6 एंड सो ऑन, R/500 तक। हाँ ना बोलो भाई। तो कितने, तो यस सर। कितने इवेंट टर्म मतलब कितने रेशनल टर्म हमारे पास पॉसिबल हैं? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने होंगे? देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म हो जाएंगे हमारे पास कितने। देखो 500 टोटल टर्म थे। 500 टोटल थे, 500 के आधे हो गए 250। 250 और एक एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा होता है मतलब 251। तो कितने टर्म टोटल मिल जाएंगे? जीरो वाला भी तो काउंट करोगे ना भाई साहब। हाँ, कितने दो टर्म सौ टोटल मिल जाएंगे? 251 मतलब 251 ही टर्म हमें मिलेंगे जो कि रेशनल टर्म होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, तो हम निकाल लिए इंटीग्रल टर्म कितने। बोलो क्लियर है, डाउट है? क्लियर है। क्लियर है सर। इंटीग्रल टर्म का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर जैसा देना। तो ये तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर दे रहा था। अब ये पावर अगर नेचुरल नंबर आएगी तो इसका आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा। अगर इसकी पावर में एक्सपोनेंट रहेगा तो ये नेचुरल नंबर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसीलिए मैंने नेचुरल नंबर ही कन्वर्ट कर लिया। तो इसको एक प्राइम बना लिया तो इजी हो गया क्वेश्चन। ऑलरेडी क्लियर हुआ है, मैं अभी और एक्सप्लेन करूं इसको? होनहार छात्रों यस क्लियर है? उज्जवल बेटा आई कांट हियर यू। क्लियर है? बस तुम सिर ही हिलाओ यार, वही समझ में आ जाता है मुझे, बाकी तुम रहने दो। चलो अब मैं आगे आता हूँ। 47 का तुम लोग बताओगे आंसर? 47 का तुम लोग बताओगे आंसर? भूल गए। चीकू किसी को खाना हो तो बताओ, भेजू यहाँ से। मांग लोगे तो दूंगा नहीं, मना ही कर दो ज्यादा सही है, ठीक है। खर्चा बहुत लंबा आ जाएगा वहां भेजने में मुझे। पता चला मैं जाऊंगा फिर सबसे पहले बात, घर नहीं पता, गली नहीं पता, भटको। सर, जब भी अब यहाँ कोई कुरियर तो होता ही नहीं है होटल में, इतना बड़ा वो होता है नहीं। क्या नहीं मिलता? कुरियर तो कर नहीं पाते हम इधर। क्या चीज? सामान, कुरियर कुरियर, अच्छा एक कोरियर, सामान। सामान कुरियर करना। हाँ यहाँ तो थोड़ा दिक्कत है। यहाँ की ट्रेनों में भीड़ कितनी भयंकर होती है भाई, गजब की भीड़ होती है। मैं यस यहाँ सर की सर। ट्रेन से एक डिलीवरी बार। भी तो नहीं है सर यहाँ पे। हाँ हाँ फ्री मोस्टली चीजों, डिलीवरी, हाँ कैसी भी मोस्टली चीजों, डिलीवरी नहीं है यहाँ पे। मोस्टली चीजों की डिलीवरी नहीं है, सही बोल रहे हो। हाँ, जोमेटो ना ब्लिंकिट। जोमेटो मेटो तो भूल जाओ। आंसर बोलो बच्चों।
यहाँ चीकू बड़ा महंगा देते हैं लोग, 25 के फल को 40 रुपए बेचते हैं हम, इनकी ऐसी तैसी मारू। बताओ भाई बच्चों, जल्दी बताओ। देखो 3 और 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर पे बना हुआ है, सीधे पावर ही सॉल्व करनी है। यस 5 3 जा 15, आर बाई डिवाइड भी तो हो रहा है इजली, आराम से बन जाएगा। अब तक आंसर आ जाना चाहिए, अब तक आंसर आए कि नहीं। हम्म। देखो पावर का लो एलसीएम, 1/5 है 1/3 है, तो 5 और 3 का कितना होता है 15। मतलब अगर आर की वैल्यू 15 होगी तभी 5 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब 15 के मल्टीपल पावर लोगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा इस तरह 45, इस तरह करते चले जाओ। इसका मतलब क्या बना, जीरो से लेकर 15 के टेबल में चलेगा, जीरो चलेगा कामा 15 चलेगा कामा 30 चलेगा, इस तरह से एंड सो ऑन। नहीं समझा, फिर से बताऊं। यस सर। आ गया सर। चलो मैं बता नहीं आया, देता हूँ। नहीं आया, नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, बता देता हूँ, बता देता हूँ। चलो एक चीज का तो फायदा है, कम से कम तुम मुझसे खुल के पूछ तो सकते हो। अब धीरे धीरे ये चीज तो बड़ा फायदा मिला, बाकी तुम लगा तो नहीं सकते हो अभी भी। मुझसे बस एक ही चीज का फायदा मिला, खुल के पूछ सकते हो बस। चलो यहाँ पे देखो क्या है, 3 की पावर है। देखो मैं सीधे फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ठीक है। अरे यार रुको 1 मिनट जरा बेटा। भाई सर को देख कैसी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है भाई सबको। हेलो कैन यू हियर मी। अब यस सर। हाँ, अरे वो कॉल आ गई उसकी वजह से नेटवर्क ही कट गया हमको लग रहा है, तो सिस्टम हिल गया इसका। चलो मेरे होनहार छात्रों ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा जगप्रवेश बेटा, यस सर, ये जगप्रवेश तो आ गया। आ गया। अब देखो तुम देखो 3 और 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। अब पावर को समझते हैं। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा। तुम देखो 1000 है, सी आर हमारे पास है, 3 की पावर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 जा 10 मतलब 200 हो जाएगा ये, माइनस हमारे पास बन जाएगा R/5 हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा कहां पर, 2 की पावर हो जाएगा R/3 हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया। यस सर। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि R/5 जो है, अब ये जब तक
ये जब तक एक नेचुरल नंबर नहीं बनेगा या होल नंबर नहीं बनेगा, तब तक ये घटे सबट्रैक्ट होने के बाद भी होल नंबर नहीं रहेगा। तो मतलब ये जब तक ये होल नंबर नहीं बनेगा तब तक ये सबट्रैक्ट होने के बाद भी होल नंबर नहीं रहेगा। मतलब इसको होल नंबर बनाने के लिए मुझे आर की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 5 के टेबल में आती हो। अब तुम सोचोगे हाँ सर सर, यहाँ यस सर। 5 टेबल, यहाँ सोचोगे यहाँ सर 5 टेबल में तो आएगी नहीं, यहाँ 3 की टेबल चल रहा है। तो इसका मतलब अब ऐसा आर सोचो जो 5 और 3 दोनों टेबल में आए। अब बताओ जो ऐसा आर क्या है जो 5 और 3 की दोनों टेबल में आए? कितना? 15। 15। तो पहला आर इक्वल टू क्या बना 0, फिर आर इक्वल टू क्या बना 15, फिर आर इक्वल टू क्या बना 30। यही तो बनेगा ना भाई साहब। तो 15 टेबल ही तो बना ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब बताओ कहाँ तक रख सकते हो? तुम बोलोगे सर हम 15 मतलब यहाँ पे हमें आर ऐसा कहाँ रखें जो 200 तक ही रख सकता हूँ मैं, 200 ज्यादा तो रख नहीं सकता। यस सर। तो मैं यहाँ से आर की चॉइस, हाँ तो आर की बताओ यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रख दूं जो 200 से छोटा ही रहे? तो आर बाई 5 इज इक्वल टू 200। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। मतलब 190। आर को 1000 तक रख सकता हूं मैं इजिली, कोई दिक्कत? नहीं है, अब नहीं है सर। अब क्या 1000 रखूंगा तो क्या वो 5 टेबल में आ रहा है क्या? पहले ये देखो 15 टेबल में आ रहा है, देखो। इन टेबल नहीं आता सर, 1000 नहीं आ का। रहा है ना 15 टेबल में। तो ऐसा रखो जो 15 टेबल में आ रहा हो। तो 1000 नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है बताओ? मुझे 1000 के चला आसपास जाएगा। देखो। तो मैं क्या करूंगा 1000 डिवाइड बाई 15, कितने बार सर जाएगा? 190। सर वन। हाँ, है, 10 फिर 90 जाएगा सर। मतलब इसमें 10 माइनस कर दो, मतलब 990, यस सर, ये चला जाएगा नौ सौ है ना? नब्बे तो आर कितना बना लास्ट में? 990। 990 जो है, ये तो ईपी बन गई ना सर, एक टाइप की। हाँ एपी तो बनेगी ये। अब इसे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए एपी लगा दो, अच्छा, एन यही प्लस एन लगाना माइनस, बस। बस यही नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना होता है। अच्छा सर यहाँ अभी पे इरेशनल नंबर निकालना है। ओ भाई सुनो, जो रेशनल है उनको माइनस कर देंगे तो वही तो इरेशनल आ जाएंगे ना। हाँ, इस हो तो रियल रेशनल नंबर में से। सुनो, रेशनल हमने निकाल लिया है, टोटल टोटल 1000 होते ही है, 1001 होते हैं टोटल। उसमें माइनस कर देंगे रेशनल वाले, ऑटोमेटिक ये कौन आ जाएंगे? इरेशनल आ जाएंगे। इसका लिखा रहे एन, ये हो गया। पहले इसको देखो, इसको क्रॉस चेक करो, इसको हम रख देंगे इसमें। तो 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 5 जा कितना बनेगा 5। 66 आ जाएगा, 66 67 आ रहा सर। रेशनल आ जाएंगे, -68 कर देंगे तो हो जाएगा ये। इसमें 15 नौ सौ से तैतीस आ रहा है। नौ सौ 99 चौदह सुनो, वो 990 तैतालीस। में 15 से डिवाइड कराओ कितना आता है ये बताओ? हाँ, ये अभी तो आ रहा था 66 आएगा। 66 आएगा, और एक ऐड कर देंगे 67 हो जाएगा ना टोटल। 67 इसमें हाँ माइनस कर देंगे, हाँ, कितना हो 67 जाएगा हो ये? गया। ये जो 943। 983। नहीं नहीं, 43 होगा ना। 943, हाँ सही है 43। कुछ हाँ ज्यादा सही आ नहीं, रहा है। कम कुछ ज्यादा नहीं बता दिया, 44 होगा। एक हाँ हाँ, 44 हो गया, इससे सही बात। एक कम कर दिया और हमने। चलो भाई, अब बताओ किसको समझ में नहीं आया यार? लेकिन गलती कर दी तुम लोगों ने कहीं, यहाँ पे आंसर है 934 आ रहा है। सबट्रैक्ट करने ये में गलती 10 तो की नहीं कर गलती दी? हो गई सर। हैं? 10 की गलती हो गई। 34 कितना होता है सर? 34। 34। एक तो ये अलग दुनिया में चलता है, अलग डायमेंशन में चल रहा है। 934 बिटियर, 934। ओके, समझ में आ गई बात? समझाऊं फिर से? क्लियर हो गया? क्लियर? हो गया सर, हो गया। उज्जवल बेटा क्लियर है ये भाई? उज्जवल, अब तो उज्जवल ब्लैंक भी है, अब चेहरा भी नहीं दिखेगा उज्जवल का तो। अब कैमरा कैमरा भी कुछ गया, अब तो उज्जवल बोल भी नहीं सकता, दिख भी नहीं रहा। बहुत बड़ी आफत है भाई उज्जवल के साथ तो, ये ना इंसाफी चल रही है। अब बताओ मुझे, ये समझ में आ जाएंगे भाई नहीं आ पाएंगे? पहले ये बताओ।
आ जाएंगे सर, ये तो हो जाएंगे हम, आ अब जाएंगे ना। समझ गए, अब अगला आगे आप बढ़, करते हैं अब सर। आगे बढ़ जाए ना भाई, हाँ सर, हम आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, अब कर कर लेंगे। लोगे, अब कर लोगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट को समझते ही हो, जैसे हमने 5/3 बोला, जैसे हमने 5/3 बोला, तो 5/3 में एक बार टेबल जा रहा है और प्लस 2/3 बचेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इसको हम आई बोलते हैं, इसको हम एफ बोलते हैं। तो यही होता है एक नंबर। जैसे 5.3 बोला तो इसका मतलब 5 प्लस 0.3, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर, एक नंबर का इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट मुझे चाहिए। ये नंबर है, इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट मुझे चाहिए। तो इसके बारे में हमारा काम होने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। चलो देखते हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन के बाद ये वाली फॉर्मूले समझने आएंगे ना, तो इजी लगेगा, ऐसे कम समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन देखो, कहानी समझ में आएगी। ओ भाई, क्वेश्चन को ज्यादा भयंकर दे दिए, डरावने वाले क्वेश्चन है। अब देखो इनको इजी कैसे करना है। भाई पहला क्वेश्चन है 50 नंबर, देख के क्या लग रहा है, डर गए हम तो सर। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि P प्लस क्यू का होल पावर n इक्वल टू आई प्लस एफ कर लो पहले तो। ओके डन, पहले क्या कर लो, आई प्लस एफ कर लो। क्वेश्चन भी थ्योरम जैसा ही है, तो पहले थ्योरम में समझ लो। √P प्लस क्यू इज इक्वल आई पावर n इक्वल टू आई प्लस एफ कर लो। ठीक है, प्रवेश बेटा कुछ और कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? सर आपके साथ ही पढ़ रहे हैं। पक्की बात है ना, हमको लग रहा है कुछ और भी कर रहे हो तुम। पढ़ाई के नाम पर काला काम तो नहीं कर रहे हो? नेट तो जरा नेट से अच्छा, नेट तो अच्छा चल नहीं रहा सर, और क्या अच्छा चल करें। तो रहे हो, अब वाईफाई चल तो गए हो। मतलब मेरो भी वाईफाई से चल रहा हो। तुम अब हमारे हमारे सामने झूठ बोलोगे? कैसा झूठ सर, क्या झूठ बोल दिया हमने। वाईफाई चल रहा है वाईफाई चल तो बोलो। रहा भाई। अरे कम कम चल रहा है सर, मेरा जब भी तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है वो। ना ना, वो पहले ही वो है रो, अब ना है रो मेरे बेटा तुम झूठ नहीं पीसी से बोल भी सकते, बंद है हमारे बार सामने बार। स्पाई बंदा बैठा हुआ है, नहीं समझ सर, रहे हो ना? हाँ। फोन में तो हमने खुद का जो फोन का नेट होता है वो चला रखा है। अच्छा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो n है ना, अगर वो ऑड है तो जो मेरा f है वो 0 और i के बिटवीन में होगा, ये कह रहा है 0 और 1 के बिटवीन में होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसमें आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 1 प्लस एफ और इंटू एफ की पावर हमें लगानी है k की पावर n, वेयर k क्या होगा हमारे पास, k हमारे पास होगा p माइनस क्यू, ये याद रखना, p माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू k हमारे पास ये होगा। और जो रूट क्यू और माइनस p है वो लेस देन 1 होगा, ये हमें याद रखना है और कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों? ई इसका मतलब क्या माइनस याद क्यू रखना है कि स्क्वायर। रूट क्यू माइनस पी लेस देन 1 याद रखना है, और क्या याद रखना है कि k इज इक्वल टू हमारे पास याद रखना है p माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। चलो इस पे काम कर लेते हैं एक बार। पी और भाई रूट पी था ना, ऐसे सोचो ना, रूट पी था, इसको अगर मैं इसको रूट पी मान रहा हूं, तो इसको अगर मैं के बोल दूं, ठीक है, मतलब यहां से अगर तुम वैल्यू निकालो, तो अगर तुम ये सोचो ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास रूट हटेगा, तुम ऐसे इसको याद करोगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट पी प्लस क्यू का होल पावर एन। ऐसे ही क्वेश्चन आते, देखो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हैं, तो ये आपको ऐसे सर ही वो दिमाग लगाना फॉर्मूला ही पड़ेगा। कह दिया, हटाओ सर इसको तो। हाँ बेटा, ये तो फॉर्मूला ही बता रही है बस। हाँ ये तो फॉर्मूला ही बोल दिया, पूरा सेम ही फॉर्मूला ही बोल दिया। ये तो कोई सेंस नहीं बना ना, कहो फॉर्मूला ही प्रूव करें फिर हम बैठ के, ये तो फॉर्मूला ही बोल दिया। तो ऐसा करते हैं, अगला वाला कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ये भी फॉर्मूला ही है क्या, ये इवन का ये भी फॉर्मूला ही है। तो ऐसा करते हैं, ये 52 करते हैं ना, क्या दिक्कत है? सर ये 52 तो फॉर्मूला नहीं है, प्रूव कर दूं क्या मैं सभी को? नहीं सर, जगप्रवेश बोला जरूरत तो हाँ नहीं है हाँ प्रूफ हाँ करने प्रूव की। कर दो सर। नहीं, जगप्रवेश कह रहा प्रूव कर दो। हाँ भाई प्रूव कर दें, चलो
चलो आओ 50 नंबर का प्रूफ मुंह देखो। से वो ना ही। मुंह से आवाज नहीं आएगी, वो दहशत में है कि यार ये इतना भयंकर भयंकर सर पढ़ा रहे हैं। मामला तो वैसे भी हिल नहीं रहा है और सर पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। बाइनोमियल की दहशत। चलो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ, अब हमारे पास ये पॉइंट समझना है तुम्हें। तो अभी मैंने कंडीशन लिया। कंडीशन क्या लिया? वेयर रूट क्यों, हमने क्या लिया? कंडीशन क्या होती है हमारे पास? ये गिवन कंडीशन होती है, हमें शो करना है। ठीक है, गिवन होती है, क्या गिवन होती है? कि रूट क्यू माइनस पी इज लेस देन 1 दिया गया। ठीक है। और अगर रूट पी माइनस क्यू है तो जाहिर सी बात है जीरो से ग्रेटर देन होगा। ये अंडरस्टूड लैंग्वेज है, ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए, है ना? तो अगर ऐसा है तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा गिवन है, ये हमने ऐसा निकाला। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? मैं इसको ये कह सकता हूँ, अगर होल पावर एन बोथ साइड कर लिया जाए तो यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको होल पावर एन कर लूँ तो होल पावर एन कर लूंगा तो यहाँ पावर एन आ जाएगा, और यहाँ पावर 1 की पावर एन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ एफ। एफ तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको मैं नया नाम देता हूँ एफ डैश। क्या नाम देता हूँ? कि एफ डैश, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, तो इसको मैं नया नाम दिया, मैंने एफ डैश नाम दिया। बोलो ये समझ में आ गया बेटा बच्चों? अगर ये हमारे पास 0 और 1 के बीच में, तो जाहिर बात एफ डैश भी क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। कोई दिक्कत? जगप्रेश बेटा, 1 मिनट रुकना, जरा पानी लेकर आता। चलो ये बता देता हूँ फिर तभी उठता हूँ, क्योंकि गेट खोलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर है बहुत भयंकर गर्मी। रूम से निकलने की इच्छा नहीं होती है। एक बार घुस जाओ तो घुसे रहो। चलो, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई? सबको डन हो गई? यस सर। अब देखो हमारे पास पॉइंट क्या है। हमारे पास पॉइंट ये है कि मुझे यहां पर ये प्रूव करना है कि आई 1 प्लस एफ इंटू एफ इक्वल टू के पर एन मुझे प्रूव करना है। हमें इस पर काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए पहले हमें एक दो वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई है? कि एफ डैश की वैल्यू मिल गई मुझे, रूट क्यू माइनस पी मिल गया, और होल पावर एन मिल गया। और हमें एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? कि रूट पी प्लस क्यू का होल पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस एफ गिवन है। आई प्लस एफ गिवन है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना सभी को? अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा रूट पी प्लस क्यू का होल पावर एन माइनस रूट क्यू माइनस पी का होल पावर एन। ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश माइनस आई प्लस आई, एफ। ना इस समय इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना मैं, उल्टा कर दिया तुमने। आई प्लस एफ माइनस एफ डैश ऐसा बोलोगे, हाँ ये हो गया सर, यस। है ना? अब इसके बारे में सोचो। अगर ये आ गया तो अब इस पे बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम इसमें क्या कह सकते हैं। एन मेरा ऑड चल रहा है। एन मेरा क्या चल रहा है? एन इज ऑड चल रहा है, ऑड। अगर मेरा एन ऑड है तो इस पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? दिमाग लगाओ। जीरो में तो आएगा, जीरो तो आएगी नहीं, उसकी वैल्यू 1 से ही जाएगी, है सर। सोचो, अगर एन मेरा ऑड है तो एन इक्वल टू 1 रखूंगा मैं। यस सर। तो 1 रखूंगा तो देखो क्यों से क्यों, क्यों से क्यों भी तो नहीं खत्म होगा, पी से ये पी वो भी नहीं पावर खत्म। है सर वो। हाँ पावर एन है तो एन इक्वल टू ऑड है ना, ये भी तो क्वेश्चन बोल रहा है एन इज ऑड है, देखो ध्यान से। हाँ। एन इज ऑड, तो जब एन इज ऑड है तो ऑड के लिए हम क्या सोच सकते हैं, ये सोचो। समझना, ये जो है ये रूट है। रूट तब हटता है जब पावर इवन आती है। रूट तब हटता है जब पावर क्या आती है? इवन आती है। चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, तभी इवन हटती है। इसका मतलब रूट तो हटने वाला है नहीं। मतलब ये जो टर्म होगा, ये टर्म हमेशा इरेशनल नंबर रहने वाला है, रेशनल बनने वाला ही नहीं है। ये भी रूट हटेने वाला है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कि ये मैंने दोनों देखा हूँ। प्रॉब्लम करने वाले हैं। बस समझ रही है? तो मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला टर्म होगा, ये कैसा टर्म आएगा? मतलब ये हमारा जो एफ माइनस एफ डैश है, एक इंटीजर टर्म आएगा या फ्रैक्शनल टर्म आएगा? ये इंटीजर टर्म आएगा या फ्रैक्शनल? बस ये सोचना है तुम्हें। अगर ये सोच लिया तो प्रूफ खत्म। फिर तो प्रूफ करा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लगाओ सब लोग।
सोचो। रूट पी प्लस क्यू का होल पावर एन माइनस रूट क्यू माइनस एन, अगर मैं और रख देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि तभी हमारा हटेगा जब मेरा इधर इवन होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टाइप का इंटीजर ही देने वाला है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि यस रूट सर। क्यों है, इधर क्यों है, तो ये इंटीजर पार्ट है, इसका मतलब ये इंटीजर ही देगा तभी हो पाएगा। तो इसका मतलब ये इंटीजर होने वाला है, और ये रिलेटेड इंटीजर हमारे पास है, मतलब ये इंटीजर ही आएगा। बात पकड़ में आ रही है ये पॉइंट? तो इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला ये देयरफॉर, इससे एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई है कि जो f माइनस एफ डैश हमारे पास है इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। देखो प्रूविंग है तो प्रूविंग में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, प्रूव इतने आसान नहीं होते हैं, इसलिए लोग फॉर्मूले याद करते हैं ताकि हमें प्रूफ ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। तो एफ एम माइनस एफ डैश क्या होगा, इंटीजर। लेकिन एक बात हमें पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जीरो से लेकर एफ जो है वो जीरो से लेकर वन के बीच में, देखो क्वेश्चन में गिवन है बात, ये देखो मेंशन है कि जो मेरा एफ है वो जीरो से वन के बीच में है, और मैंने एफ डैश को भी अपने जीरो से वन के बीच में दिखाया। तो एंड एफ डैश भी जो है हमारे पास वो भी क्या है, जीरो से वन के बीच में। दिमाग लगाओ थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर, एफ डैश भी जीरो और वन के बीच में है। तो अब आप ये बताओ कि किसी भी हालत में अगर मैं इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एफ यहाँ एफ डैश क्या है, माइनस का है ना, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस वन, ये माइनस एफ डैश, और ये जीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ये मेरे पास एफ रहेगा, ये मेरे पास वन रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर मैं अब इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को अब आपस में क्या कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी इक्वालिटी चाहिए ना, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में सेपरेट कर देता हूँ इस इक्वालिटी को, तो आपको पता है जीरो माइनस वन का मतलब क्या होता है, माइनस वन होता है, माइनस वन होता है, हाँ एफ माइनस माइनस वन एफ से डैश प्लस वन होता आ है, जाएगा। और वन माइनस जीरो करेंगे तो क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब माइनस सॉरी वन आता है, वन वन माइनस आना। जीरो करेंगे तो वन आएगा। इसका मतलब एफ माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या हुई, जीरो और वन के बीच में हुई, जीरो माइनस वन और प्लस वन के बीच में हुई। अब एक बात मुझे बताओ, माइनस वन और प्लस वन के बीच में कितना इंटीजर होता है, वन। केवल एक ही इंटीजर होता है, वो कौन होता है, जीरो। तो जीरो होता है। और क्योंकि मैंने साफ साफ बोल दिया कि एक इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू जीरो, यस सर, इसका मतलब तो यही हुआ। है ना। अगर f माइनस एफ डैश इक्वल टू जीरो हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि f इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश हो गया, हाँ। अगर f इक्वल टू एफ डैश हो गया तो f की वैल्यू कितनी थी, अब दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है सब लोग को? यस सर। तो f की वैल्यू भी पता चल गया था, एफ डैश की वैल्यू भी पता चल गया था। अब मेरे पास देखो, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, अगर कोई डाउट ना हो तो नोट करना है, नोट तो करना नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं ऊपर वाला क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, तो काम आएगा, अभी नीचे वाला तो काम ही आएगा ना। तो ऐसा करते हैं ये वाला ऊपर वाला क्लीन कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाएंगे अपन इसमें, हम्म एफ और एफ एफ डैश दोनों इक्वल आ गया, इससे क्या सेंस निकलता है भाई। अब मैं अपने लेफ्ट साइड पे चलूंगा, आई प्लस एफ इंटू एफ डैश, ये एफ डैश है यहाँ पर बेटा, ध्यान देना ये एफ डैश है, ठीक है, आई प्लस एफ इंटू एफ डैश, ये बना हमारे पास, ठीक है। तो बताओ भाई क्या बनेगा इसका, आई प्लस एफ, आई प्लस एफ की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, आई प्लस एफ की सर ये वैल्यू है रूट पी प्लस क्यू का होल पावर एन, ठीक है। माइनस। और यही तो है ना भाई, आई प्लस एफ की वैल्यू ये, तो ये तो सीधे रख देंगे ना, माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ डैश, और सबको पता है एफ डैश जो है हमारे पास वो कितना था, एफ डैश की वैल्यू कितनी थी, मैंने अभी बताया था, एफ डैश की एफ वैल्यू डैश थी की इक्वल। रूट क्यू माइनस पी का होल पावर एन, याद आया? यस सर। तो ये थी, तो इसका यस मतलब सर। रूट पी माइनस क्यू का होल पावर एन आ गया। माइनस क्यू। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें पता है अगर दोनों पावर सेम है तो इसका मतलब मैं होल पावर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, रूट क्यू माइनस पी था ना, रूट पी माइनस क्यू, रूट पी माइनस क्यू था या रूट पी क्यू माइनस पी रूट था? क्यू माइनस पी था, रूट क्यू माइनस पी। अरे यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर।
रूट पी माइनस क्यू लिखा था, रूट क्यू माइनस पी लिखा था मैंने? अभी देखता हूँ सर, मैंने स्क्रीन रूट शॉट क्यू, लिया। आप रूट क्यू माइनस पी था, रूट क्यू माइनस पी। लेकिन रूट पी माइनस क्यू होना देख चाहिए ना। हाँ देख लो एक बार बेटा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं ना, फिर ए प्लस बी माइनस बी नहीं बनेगा। ये था सर रूट क्यू माइनस पी की पावर एन है स्क्रीन। एक मिनट हमें रीचेक करने दो, क्योंकि अगर ये बनेगा तो ए प्लस बी माइनस बी नहीं बनेगा ना। ऐसा करो ना, एक बात बताओ मुझे, ये दोनों इक्वल आया था ना, हम्म, क्या बना सकते हैं इससे अपन? ए माइनस बी ए प्लस बी तो बनेगा नहीं ऐसे। ये एफ डैश है या एफ है, इसको कंफर्म करते हैं पहले। नेसेसरी। एफ डैश है ना यहाँ पे? हम्म। नहीं नहीं, इधर नहीं, ये वाली टर्म तो एफ डैश है। नहीं यहाँ तो एफ डैश है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से प्रूव कर रहा हूँ ना मैं, ये हमको तो एफ डैश ही था इसलिए मैंने एफ डैश लिखा है। पर सर इसके एफ डैश और एफ तो हमने इक्वल प्रूव कर दिए ना इधर। नहीं, ये तो प्रूव कर दिया ना हमने, लेकिन यहाँ पे आई प्लस एफ की वैल्यू ये है ना बेटा। ये बात, पी माइनस क्यू स्क्वायर ऑटोमेटिक, देखो बड़ा आसान हो जाता। क्यों? फिर अगर ये आई ऐसा होल होता, स्क्वायर बन सुनो, जाता था। अगर ध्यान से देखो, अगर ये ए प्लस बी माइनस बी बन रहा है इजिली, तो देखो सबको पता है कि रूट पी का स्क्वायर पी आ जाएगा और माइनस क्यू का स्क्वायर क्यू आ स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, के है, तो ऑटोमेटिक के की पावर एन, देखो इजिली प्रूफ हो गया है ना। ये यहाँ गड़बड़ी हुई है यार बस guys। यही, यहाँ नहीं गड़बड़, ये भी सही माना था, ये बात सही बोल रहा है कि एफ डैश की वैल्यू हमने यही मानी थी, तो फिर होगा कैसे? चलो समझते हैं, इसकी वैल्यू एफ रखेंगे अपन, एफ की वैल्यू बनेगी रूट क्यू माइनस पी की पावर एन बनेगा, इसका अपोजिट एफ की वैल्यू यहां रखेंगे, ओके। ये सही है, देखो ये स्टेप ऐसे ही बनेगा, ये तभी बनेगा जब एफ डैश की वैल्यू ये आएगी, रूट पी माइनस क्यू आएगी, यानी ये तो फिर हाँ यहाँ सर, पे इससे भी। तभी ये बनेगा, नहीं बनेगा ही नहीं, फिर ए प्लस बी माइनस बी बनेगा नहीं तो काम ही नहीं बनेगा फिर, है ना? तो नहीं बात, बात। एक बार चेक करना पड़ेगा, हालांकि ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने भी बताई, ऐसे ही होगा ये, एक बार आगे देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, बाकी देख लेंगे। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस हो सर, ये गया ना? वाला हो गया। बस ऐसे ही करना है, इसमें कुछ खास नहीं, एक बार मैं रीचेक करूंगा कि क्या था क्या नहीं, फिलहाल के लिए ऐसे ही होगा। अब आओ, अब थ्योरम ये वाली तो थ्योरम सिमिलर है, अब मैं इसको प्रूफ नहीं करने बैठा हूं, मैं सीधे क्वेश्चन लगाने वाला हूं। अब मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर पहले तुम लोग ट्राई करो, ये 2n+1 क्या है बताता है? सर ये ऑड है। ठीक है करो। हाँ सर जी, ऑड है। ऑड पावर 20 की। हम्म सर प्रूव करने को आएंगे, आ सीधे सकते हैं। सीधे लगाओ, ये मान लो P, ये मान लो Q, सीधे लगाओ ना। फार्मूला क्या था? P, P, फार्मूला था P का भाई, फार्मूला क्या, ए प्लस ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर बना था, ए स्क्वायर ने बी स्क्वायर बना था, मतलब अच्छा फाइव सर, रूट पी फाइव माइनस पी ऐसा करो पी ना। माइनस टू का होल स्क्वायर। हाँ ये किसका है, होल स्क्वायर बनेगा, सोचो, तो ये बनेगा इसका होल स्क्वायर ही कर दो, सीधे बात ही खत्म। -11 का स्क्वायर बनेगा, का होल पावर एन, एन का मतलब कितना है, 2n+1। अभी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस के की सर। पावर एन था ना, के यही तो बनेगा हमारे पास, चलो इसको करो जरा। 5 × 25, 25 5 जा 125, -1 के होल पावर 2n+1 ये बनेगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4 पावर 2n+1 बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास, बस इतना ही बहुत है भाई, एन तो हमें पता है नहीं, तो ये आंसर फिर, एन पता है क्या हमारे पास? नहीं पता है, बस यही आंसर। हाँ बोलो भाई, कोई डाउट?
देखो यही तो लाना है, यही आंसर है ना, देखो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अगला बताओ। 53। की ऐसी की तैसी। 53 वाला बताओ बेटा। इधर हमारी -1 की पावर n जा रही है। ये ध्यान से देखो, ये शो करना है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो ये। आटा लगा है लगा, राजा आजा बंगी के। हाँ भाई, हो गया। ये सर ये प्रूव नहीं हो रहा, -1 की पावर देखो n। पहले इसको समझो, इसको। ये क्या लिखा है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। राइट। अब हमें इसके बारे में पहले दिमाग लगाना है, तो मैं इसको क्या, वन तो लाना है, वन आंसर थोड़ी है, वन हमें लाना है, सॉरी। तो अब इस पे हम दिमाग लगाएंगे। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स माइनस, इसमें कॉमन ले लिया मैंने एक्स, तो बचा एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब इसमें हमें पता है एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल। हाँ, क्या फ्रैक्शनल है? पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें कॉमन ले लिया मैंने एक्स, तो बचा है वन माइनस एफ बचा। एक्स। वन माइनस एफ को भी जस्ट मैंने डिफाइन किया है, वन माइनस एफ को एफ डैश बोल देते हैं हम लोग, यस सर। है ना, एफ डैश हम्म। नाम दे देंगे। तो ये बन गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अब यही तो सॉल्यूशन करना है भाई साहब, और क्या करना है? एक्स का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और एफ डैश का मतलब होता है इसका नेगेटिव पार्ट। एफ डैश का मतलब क्या होता है? इसका नेगेटिव पार्ट। तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू रख दो इसमें। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 8 + 3√7 है, होल पावर एन। इसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा? 8 - 3√7 का होल पावर एन। बोलो क्लियर है? यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 = 64, माइनस 3 × 3 = 9, 9 9 7 = 63 63 आ रहा है। का होल पावर एन बन गया। 64 63 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? मतलब वन। वन की पावर एन, वन की पावर एन का मतलब वन होता है। कोई डाउट हो? प्रूफ हो तो वन ही गया? तो प्रूव करना था वो। हाँ, वन ही तो प्रूफ करना था, देखो। तो हो गया सर। समझ में ना आया बताओ, फिर से बताऊं मैं? नहीं आया जग प्रवेश? आ गया सर। आ गया ना? हमारा भाई साहब आया कि नहीं आया, पहले उसको देखें, उसका सिर तो दिख ले। हाँ भाई, उज्जवल भाई साहब आया? आ गया। चलो, हमने कहा इसका सिर देख लें भाई। अभी तो ब्लैंक हो गया था इसका कैमरा। ये बात क्या है, भुजाएं हैं, देख रहे, बॉडी देख के डर जाएंगे सबके सब। गजब की बॉडी है भाई, पर्सनालिटी गजब बना रखी बंदे ने। प्रवेश, डर के चलना, नहीं गिरा के मारेगा तुम्हें किसी दिन ये क्लास में। भाई। डर के ही चलते हैं सर हम तो। हाँ, डर के चलना। जग प्रवेश, गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो ना? सामने उज्जवल भाई साहब बैठा है, उज्जवल भाई। यस सर। चलो इधर बताओ, अब ये क्वेश्चन लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे? अगर लगा दी सर। देखो, थोड़ा सा क्या है ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ वैल्यू किसकी दी गई? यहाँ वैल्यू दी गई है अल्फा प्लस बीटा की दी गई। तुम्हें ये प्रूव करना है, तो तुम्हें फिर उसी के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ये आई मान लो तो ये एफ की तरह कार्य करेगा, उसके काम कर लो उसके अकॉर्डिंग। देखो सबसे बोल तो रहा है, अल्फा जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब एक फ्रैक्शन हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, एक इंटीजर हो गया, तो सेम आई प्लस एफ ही तो बनाना है ये। वन यस माइनस सर। वन माइनस एफ को क्या बोलते हैं? एफ डैश। इसका मतलब है क्या लिखा है? एफ डैश एफ डैश। इंटू वन प्लस एफ ही तो लिखा है ना ये। हाँ। आई प्लस एफ ही तो लिखा है ना।
इसका मतलब क्या है, वन प्लस, ये देखो सेम ऐसा बन गया, इसको हम बोलते हैं के की पावर एन, मतलब के निकालना है आपको, और के निकालने का तरीका सबको पता है। 8 8 जा 64, 64 माइनस 63, मतलब कितना आ जाएगा 1। हो गया प्रूफ। ये वाला और ये वाला सेम ही तो है। नहीं समझा है क्या बात, फिर से बताऊं? आ गई सर। प्रवेश कम आया ना? नहीं आ गया सर, आ गया। आ गया? तो रिवीजन आसान है। ऐसे है इसका। हाँ आसान है। अब ये है ना कि तुम जब अपने आप से क्या करोगे चीज? पीवाईक्यू इसके, तो आराम से कर लोगे। हाँ मुकुल बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, आ गया मेरे। चलो भाई, ये हमारे सामने आ चुका है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसका मुझे था सर इंतजार, अधिकतर हमने उसमें पढ़ रखी है। जिसके कुछ में लिए दिल था बेकरार, पता ये नहीं क्यों याद है घड़ी उसमें। आ गई, आ गई। अब ये घड़ी आ गई है, देख लो। चलो भाई, अब आते हैं टॉपिक पे। मनोरंजन होता रहना चाहिए, मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग को जब मैं पढ़ाता हूँ गुनगुनाता नहीं हो? जब तुम लोग भिड़े रहते हो ना, हम गाना गुनगुनाया करते हैं पास में। अब इसमें क्या माइक लगा है, तो जब मैं गाना गुनगुनाता हूँ तुम लोग सुन लेते हो, ये थोड़ा भी कैच कर लेता है। तो और आप वहां क्लास कैच, में कह रहे हो क्या? क्लास में बनाते हो? हाँ क्लास में जब पढ़ाते तो भी गाना गुनगुनाते हैं, वो तो तुम लोग को सुनाई नहीं पड़ता है। अब ये क्या माइक लगा मुंह में जुड़ा है, थोड़ा भी आवाज आती है तो सुन लेता है ये। ये तो भी चिल्ला के गाया मैंने, जिसका मुझे था इंतजार, क्योंकि इसका काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं ना हम लोग, यही तो मेन ये हमारे लिए है। तो और ये ये तो, आता भी है सर हमें ना हाँ वो आता है भी। एग्जाम में आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो, ये जो रिजल्ट होते हैं ना, ये रिजल्ट तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं और बाहर भी। हाँ तो सर ये बात। ये रिजल्ट ही महत्वपूर्ण है, आगे चल के हर जगह यही रिजल्ट हम लोग यूज करते रहते हैं, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सबने पढ़ा है कि 1 + x का होल पावर n इज इक्वल टू होता है NC0 एनसीआर। प्लस अच्छा। NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन NCn x की पावर n। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यस अगर मैं सर। पुट कर दूं इसमें x इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 1 + 1 × 2 की पावर n बन जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर हमारे यस पास सर। NC0 प्लस NC1, जहां जहां x 1 रखो, प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn। तो कुल मिला के बाइनोमियल से ही तो बना है ना बॉस। यस सर। ठीक है। अब मन में आ रहा है कि नहीं सर, इतने से मामला नहीं बनेगा, आप तो लॉलीपॉप चटा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। कोई बात नहीं, कुछ और इसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या चलेगा इसमें मामला, अगर हमारे पास ये एंड सो ऑन लग जाता है सर, तो एंड सो ऑन लगने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है सर, ये भी एक तरीका है क्या? सर मैं 3 3 बार कनेक्ट कैसे हो गया? 3 3 बार हो गया कनेक्ट? हाँ देख लो है। हाँ 3 बार, अरे तुम कलाकार हो और कुछ नहीं, तुम अकेले थोड़ी आते हो, 3 3 साथ में लेकर आते हो। ये सर जग प्रवेश तो नहीं कर रहा सर कुछ कलाकारी? जग प्रवेश क्यों करेगा? मैंने नहीं करा सर कुछ भी। नहीं, अब दो ही तो दिखा रहा है, तो इसमें मैं दो ही दिखा रहा है, एक हट गया तीसरा। हाँ हट गया हट गया। जग प्रवेश क्या कर रहा है भाई? सर मैंने कुछ भी नहीं करा, आप मेरा लैपटॉप स्क्रीन शेयर करा के देख लो। अरे नहीं बेटा, अरे इतना तो भरोसा है, तुम कांड भी कर लोगे तो भी भरोसा है। चलो इधर आओ, इस पे बताओ कि 2 की पावर n - 1 कैसे बना होगा। हम्म, 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 दिमाग लगाओ भाई। क्या टू की करना है पावर, सर? अरे अभी तुम्हें ये नहीं समझ में आया क्या करना है, प्रॉपर्टी 1 तो सबको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, समझा भी दिया, क्लियर भी हो गया, ठीक है सर, समझ में भी आ गया, अच्छी बात है सर। अब हमने कहा प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ना, ये कैसे होगा? हम्म,
क्या लगता है? ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, 0 2 4, मतलब इवन टर्म के लिखा है। इधर 1 3 5 के लिए लिखा है ना, 1 3 5 के लिए लिखा है। अगर ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो आपको यही नजर आएगा बेटा, नहीं नजर आएगा? करके दिखाऊं मैं ऐड? ऐड करोगे तो इधर वाला तो सेम बन जाएगा, इधर वाले को देखो ध्यान से खाली। तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n-1 लिया कॉमन, तो बचा 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 2 होता है। तो 2 की पावर n-1 इंटू 2 पर 1 हो गया, तो 2 पावर n-1 और +1, 1 से 1 खत्म हो गया, मतलब 2 पावर n। बात समझ में आया सभी को? मतलब इसी के यस पार्ट सर। किए गए, मतलब इसी के पार्ट किए गए, एक ऑड और एक इवन। तो आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, तो 2 पावर n 2 पावर आधा आधा किया गया, आधा आधा। तो 2 पावर n का आधा करोगे तो क्या होगा, 2 पावर n-1 ही तो होगा ना। यस सर, ये चैप्टर भी सर पूरा कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है। हाँ कॉम्बिनेशन डिपेंड है, सब कॉम्बिनेशन भर रहा हूँ। हाँ कॉम्बिनेशन डिपेंड है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्बिनेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कॉम्बिनेशन मैंने लंबा पढ़ाया था। कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बायनोमल में भी अप्लाई हो रहा है, परम्यूटेशन में भी अप्लाई हो रहा है, हर जगह अप्लाई हो रहा है, घुसा रहता है। बायोलॉजी वाले बच्चे, एक 11वीं की क्लास की लड़की थी, तो मैथ वो क्या, बायो वाले सर ना 5 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं क्लास में जाने के लिए, तो बच्चे आ जाते हैं। तो मैथ में पढ़ा रहा था, बायनोमियल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, उन्होंने ये देख के डायलॉग छोड़ दिया कि अरे सर ये तो 10th में बच्चे पढ़े हैं, ये भी 11th में पढ़ रहे हैं। हमने कहा अरे वाह। अपने मन में सोचा कि एक क्वेश्चन दूंगा और 10th की पूरी किताब दे दूंगा और पूरा दिन दे दूंगा, बोलूंगा खाली नेट यूज मत करना बस, चलो यूज भी कर लेना, तुम सोल्यूशन दे के लगा भी लेना, बस मुझे समझा देना ना। उनकी उनकी आंतड़ियां कहां पर जाती उनको समझाने में। ठीक है, बात है लंबी चौड़ी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है सर, तो ये तो 10th का है। ऐसे सर बायो 9 तक, आठ वो 9 तक, ये जो 10 में पढ़ाई जाती थी वो भी आती है थोड़ी बहुत आगे, तो अब है हम ना। कहते और हैं और, और डायलॉग अब डायलॉग क्या छोड़े सर, बाय वाले जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, इनको चेहरा देखो सब सर एकदम मुरझाए हुए रहते हैं सब लोग, इनको सर एकदम मतलब दबाव में रहते हैं सब। हमने कहा कौन सा दबाव है इनको, ये हमने कहा मैथ वालों ज्यादा ही तुम लोग एडवांस हो क्या। सर हमने मिली। कहा जितना तुम पूरे दिन में सोचते होगे ना, उतना ये एक क्वेश्चन में सोचते हैं। हमने कहा तुम डायलॉग छोड़ रहे हो, बायोलॉजी का। हमने कहा बायो, हमने कहा तुम्हें मैथ नहीं आती थी ना, इसलिए तुम बायो में गए हो। हमने कहा तुम्हें क्या लगता है बिना मैथ्स के तुम नीट निकाल लोगे? हमने कहा ना तो तुम्हारी केमिस्ट्री हिलेगी ना तुम्हारी फिजिक्स हिलेगी। सर सर हाँ। मेरे को अभी अभी उज्जवल का मैसेज आया, कह रहा पूछिए सर से कौन है वो लड़की। अच्छा लड़की पूछ ले। भाई तूने पूछा क्या ये बात उज्जवल? सही में सर जी, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ, उसी नहीं ने नहीं कोई पूछी है। बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ ना वो लड़की कौन है। मीनाक्षी नाम है लड़की का, बायोलॉजी की है मीनाक्षी। ये छोटी हाइट कैसे की है, कैसे हो यार तुम। छोटी हाइट की है। बायोग्राफी भाई मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उनसे ये कहा, हमने कहा मैथ जो है ना बेटा तुम्हारे बायो में, कहीं सर बायो बढ़िया है, बायो मैथ नहीं है। हमने कहा किसने कह दिया? 12th में जो बायोलॉजी पढ़ाई जाती है ना, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है बेटा। क्या बात कर रहे हो सर। अरे मुझे मुझसे छोड़ो, बायोलॉजी वाले सर से पूछ लेना। 12th में जो बायो पढ़ाई जाती है उसमें एक चैप्टर है जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भरा पड़ा है, कैलकुलेशन, और क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमने कहा तुम हवा सर उड़ रहे हो मुझसे, हम हमसे हवा उड़ रहे हो? मैथ जहां रहेगा हम बताए नहीं, हमें बायो, हमें पता है ना मैथ है, जब ये इसका यूज आता है, इसके यूज में लिखा होता है बायो केमिस्ट्री, बायो मतलब लिखा रहता है उसमें कि बायो में है यूज इसका, हमें पता नहीं यूज कहाँ है इसका। हमने कहा बेटा हमसे उड़ रहे हो, सर्वाइकल के ज्ञान ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे बिना मैथ पढ़े। हमने कहा काउंटिंग जहां वहां मैथ, ये जान लेना, हमने उनसे यही कहा, हवा उड़ो मत ज्यादा। उनको ये भी नहीं पता किसके सामने लपा लपर कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे कहानियां हो जाती हैं, बच्चे हैं उनको कौन ज्यादा छेड़े, लेकिन फिलहाल के लिए बच्चे कभी कभी बड़ी बातें बोल जाते हैं। मैथ वाले बच्चों को बताओ, हमने कहा मैथ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कहें मैथ पढ़ना ही बेकार है, मैथ वाले सब बेकार। हमने कब ज्यादा बोल दिया इसने, तभी तो हमने उड़ा दिया था फिर उसको। नहीं आज तक मैंने मैथ बायो कभी मतलब भेदभाव नहीं किया, समझे। चलो ये वाली बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई भाई, तीनों पॉइंट समझ में आ गए ये तीनों? यस सर, आ तो ये ये माइक। ये ये याद था ही, और ये याद करा दिया मैंने भी बैठे बैठे आधा आधा करके। ये पहले से याद होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 याद करो, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, बोलते जाना अगर कोई याद ना हो।
ये भी पहले से याद था, याद करो, कॉम्बिनेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। अरे जगपुरेश टाइपिंग छोड़ो, इधर ध्यान दो, नहीं थप्पड़ मारेंगे तुम्हें, सही पड़ जाओगे। हम जो पूछ रहे हैं याद था या नहीं था, वह टाइपिंग कर रहा है बैठे बैठे। इधर ध्यान दो। एनसीएक्स बेटा, दुनिया में टाइपिंग है देखे हैं कि कौन कैसे है? तो तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है कि तुम क्या कांड कर रहे हो बैठे बैठे। सर उज्जवल डिस्टर्ब कर रहा था सर हमें। अरे हम तुम्हें, हमें ज्ञान न दो, लड़कियों के चक्कर में बच्चे बर्बाद हैं सब। इधर ध्यान दो, एनसीआर इज इक्वल एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा ये है भी पढ़ा प्रॉपर्टी है नंबर सर, ये 6 भी में। पढ़ा है। ये बताओ कौन सा है? ये हमने बताया था, रास्कल, रास्कल। है ना? अरे पास्कल होता है, तुम लोग रास्कल मत कह देना, कि हम तो ऐसे बोल देते हैं रास्कल, वैसे ये पास्कल है। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ऑलरेडी हो चुका है। ये भी हो ही चुका है, पहले भी हो चुका है ये। ठीक है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे बात करो। मीडियन टर्म का मतलब सबको पता नहीं पता? मीडियन टर्म, बीच वाला टर्म निकालना, ये भी आराम से हो जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। मेन कहाँ है? अच्छे क्वेश्चन तो है इसमें, है ही नहीं, इतना तो है। ये वाले फॉर्मूले याद कर लो, इनटू वाले। देखो ये भी हमने पढ़ रखा है, ये भी हम लोगों को याद है, पहले से याद है कि जितने हटते जाएंगे उतने माइनस वन होते जाएंगे, याद है ना सभी को? ये भी मैंने पढ़ा रखा था। तो हमें खाली याद करने वाली बात यहां से आई, सम ऑफ द सीरीज व्हेन द सम ऑफ लोअर सफिक्सेस एंड आर द सेम। ये देखो, ये वाले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, ये वाले फॉर्मूले ये याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज करूंगा मैं। ठीक है, और ये भी याद कर लेना, यहाँ एनसी जीरो से स्टार्ट है या एनसी एन से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सचेंज है, थोड़ा ध्यान देना, इसको याद कर लेना, याद हो जाएगा बेटो। चलो इस पे बेस में कुछ प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखो, देखते हैं होते ही नहीं होते हैं आप लोगों से। हाँ जी, आर यू रेडी? ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करो मेरे सामने। एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, प्रूव करना है आप लोगों को। प्रॉपर्टी ये है कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन NCN, NCN, ये जो n है ना इंटू में थोड़ी ऐसे गलत लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो। ये पेपर दे करा रहा हूँ, ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इससे निकाल के, क्योंकि अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या है? C1 है प्लस 2C2 है। जब C लिखा हो ना C1, इसका मतलब होता है NC1, C2 मतलब होता है NC2, तो मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3C3 प्लस 4C4 प्लस एंड सो ऑन NCN। बेटा इसका करना है, ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? ऑप्शन भी दे दूं? ऑप्शन, चलो ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 की पावर n, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है n इंटू 2 की पावर n, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर n इंटू 2 की पावर n माइनस वन, चौथा ऑप्शन हमारे पास है इसमें n इंटू 2 की पावर n प्लस वन। बताओ आंसर क्या होगा? सर मुकुल इन आंसर बता रहा है। n आंसर है सर? अरे बेटा n कहां से आ जाएगा? n तो कोई मतलब ही नहीं, n तो ऑप्शन में भी नहीं है। मुकुल, n तो ऑप्शन में ही नहीं है। उज्जवल, तुम बताओ बेटा, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, तुम बताओ। तुम बोलोगे ही नहीं, तुम्हारा बोलना ही बेकार। ये सर सी ऑप्शन है इसका। सी ऑप्शन, हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? अरे ऐसे ही तुक्का मार के। तुक्का, तुक्का से काम थोड़ी चलेगा। देखो मैं बताता हूँ, अरे देखो सर मैं, मैंने कब कहा तुक्का मार के। अभी तो तुमने कहा तुक्का मार दिया मैंने। देखो मैं तुम्हें मैंने बताता हूँ, सर वो बहुत धीरे बोल रहा था मन मन में, आपको कैसे सुन गया वो? बहुत अच्छे सुनाई पड़ा, बहुत क्लियर HD क्वालिटी में सुनाई पड़ा है।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, ये था, यहाँ से देखो 1 + x का होल पावर n क्या था, nc 0 था, प्लस nc 1 x⁻1 था, प्लस nc 2 x⁻2 था, प्लस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, nc n x⁻n था। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो c0 नहीं है, c0 नहीं है, मतलब ये है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, कि जितनी पावर है ना, जितनी पावर है उतना ही इंटू में आ गया। पावर 1 है तो इंटू में 1 आया, पावर 2 तो इंटू में 2 आया। मतलब इसका डेरिवेटिव किया जा रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव में ही जो पावर होती है वही इंटू में आता है। डेरिवेटिव में ही जो पावर होती है वही इंटू में आता है। इसका मतलब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो n 1 + x का होल पावर n - 1 डेरिवेटिव कर दिया। कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब nc1 बचेगा। ठीक है, nc1 को सिंपली हम बताए थे ना c1 बोल सकते हैं, तो इसको हम c1 बोलेंगे। और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आता है, मतलब 2c2x बोलेंगे, प्लस 3c3x² बोलेंगे, एंड सो ऑन। यहाँ पे बोलेंगे n cn x⁻n - 1 बोलेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत बेटा? सभी को समझ में आ गया ना? डेरिवेटिव कर दिया मैंने। अब जहां x वहां 1 रख दूंगा, जहां x वहां 1 रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी गई है, तो 1 रख दूंगा तभी ये सेम चीज मिलेगी। ये सेम चीज मुझे तभी मिलेगी जब यहाँ पे मैं 1 रखूंगा। तो मैंने x = 1 रख दिया, तो इधर भी 1 रखूंगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो मतलब n × 2n - 1 = c1 + 2c2 + 3c3 प्लस एंड सो ऑन हम्म, प्लस ncn। अब बताओ क्या दिक्कत आई? किसी कोई दिक्कत है बताओ अभी? इजी लगा या डिफिकल्ट लगा? 1 मिनट रुको सर। ओके, मुकुल ने अपना दिल निकाल के रख दिया मेरे सामने कि सर अब ले लो दिल, आप ले लो ये मेरा। ये भी उज्जवल बन रहा है सर, कुछ बोल नहीं रहा। हाँ, ये पीसी में बैठा है और बैठ के रिएक्शन दे रहा है, क्या नाम, अपना पकड़ लिया माउस हम्म। हाथ में और बैठ के रिएक्शन दे रहा है। यस सर, यस सर। बेटा मेरे हाथ में माउस है, ये देखो, मेरे हाथ में माउस है। अगर मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट किया ना, तुम लोग पढ़ना छोड़ दोगे। 1 मिनट रुको सर, अभी भी करते हैं। नहीं, ये तुम्हारा भड़का दिल आ गया, आ चुका है मेरे पास। सबके दिल बटोर के रखेंगे, कल हम देंगे। बिना दिल के तुम लोग सांसें कैसे ले लोगे? जयपुर ने दिल की बारिश कर दिया, अरे सर ले जाओ, तुम दिल की दिल ले जाओ। ये बताओ भाई, इसका आंसर सबको समझ में आ गया भाई? कोई डाउट हो तो किसी को बताओ। मुकुल की तरफ डन है। जयपुर। मतलब सर हमें एक आंसर निकालने के लिए दूसरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए बेटा, तभी तुमने बताया है। अगर बायनोमियल के फॉर्मूला याद ना होता तुम कैसे लगाते हैं? है ना? ठीक है, मतलब फॉर्मूला याद नहीं तो एग्जाम में भी दिक्कत आती है, एग्जाम में शायद क्वेश्चन ही नहीं लगेगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूँ। मेरी जिंदगी टाइम तो हो गया में सर शायद। 5 मिनट बाकी है ना, अभी पढ़ा ही देता हूँ पूरा। एक क्वेश्चन तो और हो जाएंगे। तेरा मन नहीं लग रहा है क्या, बता? अरे नहीं सर, मेरा मन तो लग रहा है। भाई अगर मन लग रहा है तो टाइम को देख रहा है। कोई सामने बात दिख गया सर, भाई। आंख बंद कर कोई लूं? बात सर। हम्म, बंद कर ले। कोई दिक्कत नहीं भाई हमको। अगर तेरे आंख बंद करने से पढ़ाई तेरी हो जाए तो बंद कर ले। तो करेंगे सेवन, कैसे सर, ये तो दिखेगा ही नहीं तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आंख बंद करने से पढ़ाई कैसे होगी? चल, तुम्हारे लोग के समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है, इसी तरह के थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर बताओ इसका। ऑप्शन नहीं दूंगा, कॉमन सेंस लगा के आंसर बताओ। लिखा कहाँ है सर क्वेश्चन, ये कौन सा सर तरह समझ गए हम, फिजिक्स? ये होगा। हाँ बेटा, ये होगा सर इसका। उसमें डेरिवेटिव होता है, इसमें। इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे 2 और n वेरी प्लस गुड, 1 बाय इसमें यस सर, इंट्रीगेशन, इसमें इंट्रीगेशन कर देंगे, इसमें अपॉन में आता ना इंट्रीगेशन में, इसलिए। वो 2 यस पावर सर, n वो लिखेंगे सर। बताया था आपने। हाँ एक तो बार बताओ, एक बार अब इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी से। इंटीग्रेशन करके x की वैल्यू 1 रख देंगे सर, 1 + वेरी x गुड, का वेरी गुड, आंसर बोलो। 1 + x की पावर n का
वो कर देंगे तो ये हो जाएगा ना, एक्स टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। और यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ चीजें मिस तो नहीं हो रही हैं, उसको माइनस प्लस भी तो करना पड़ेगा, कुछ देख लो एक बार ध्यान से। अरे वन है ना, ऑड में चल रहा है, हाँ ऑड में चल रहा है, ये जीरो हो गया, ये ऑड में चल रहा है ना। 1 3 5 चल रहा है ना, देखो ध्यान से। अरे 2 नहीं लिखा क्या मैंने? अरे यार यहाँ पे 2 आना, C2, यहाँ C2 आना चाहिए। अब ठीक है, C2 आएगा बेटा, यहाँ पे ऑर्डर नहीं चल रहा, सब सीरियल में चल रहा है। हम्म। करेंगे इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेशन ही करेंगे। आगे सोचो। फार्मूला लिख के इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करके बताओ आंसर जल्दी से। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया, तुझे देखा तो जाना ये कि दुनिया में। चलो ध्यान दो बेटा। 1 + x का होल पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस, n हटा के ऐसे लिखो, C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस एंड सो ऑन Cn x पावर n। यहाँ तक क्लियर है? देखो इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में लिमिट चलती है, तो लिमिट चलेगी यहाँ से 0 से 1। लिमिट क्या चलेगी? 0 से 1 चलेगी। तो इंटीग्रेशन करो, लिमिट चलेगी 0 से 1, 0 से 1 dx सभी में dx लगा लेना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 1 + x का होल पावर n एन प्लस वन प्लस वन अपॉन n एन प्लस प्लस वन वन। और लिमिट चल जाएगी 0 से 1। ओ सभी यस में सर, ये हो ये हो जाएगा, जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा C0/1। आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। बेटा आ जाएगा C2, और मैं यहाँ पे आ लिमिट जाएगा। बस यही चीजें ध्यान देनी होती, छोटी छोटी चीजें। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कभी कभी। C1 इधर आएगा, इधर C2 आएगा, इधर C3 आएगा, C3/4 आएगा, एंड सो ऑन लगा दो, और इधर आ जाएगा Cn/n+1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ओ लिमिट सर, अप्लाई करेंगे, इधर 1 अप्लाई करेंगे, तो तुम लोग जो हरकतें करते रहते हो ना बेटा, हमारी निगरानी में रहते हो, तुम लोग फिर भी हरकतें करते हो। तो कल दोनों आएंगे, कल हम दोनों हाथ यहाँ फिजिकली, पे सर मेरे। हम तुम लोगों को कल फिजिकली कूटेंगे तो समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, ये सर कर देंगे। दोनों हाथ यहाँ पे, हम क्या कर सर रहे हैं सर बताओ। तुम कौन कौन सर, तुम कौन कौन? हमारे जगप्रवेश भैया और हमारे प्रवेश भैया, सर क्या बात कर रहे हो सर सर आप? मेरे हम जो बात कर रहे हैं तुम लोग सुन दोनों भी हाथ रहे यहाँ हो। पे। सर देख के हंसी आ गई थी सर। हाँ, चलो ठीक है, हम तो जोक वाले काम करते रहते हैं, क्या करें, हंसी आ ही जाती है। तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इसलिए क्या? 2 की पावर जोक वाले हम लोग काम कर रहे हैं ना। अरे मैं हंस गया, वही आके पूछ टू रहे पावर सर एन प्लस वन माइनस क्या हंस वन रहा हो? अपॉन n+1। बोलो यहाँ तक किसी कोई डाउट? आंसर यहाँ आओ। देखना, आ जा। एक थप्पड़ के मारे ना। किसको मारे दे रहा है थप्पड़ है? से नहीं बोल रहा सर। अरे सर वो छोटी आई थी बहन सर है बड़ी पूछने बहन? क्या कर रहा है। छोटी बहन या बड़ी बहन? बोल बोल। बड़ी बहन को तुमने ऐसा बोला? बेटा छोटी बहन है। अरे नहीं सर। कला तुझे मैं संस्कृति सिखाता हूँ, संस्कार सिखाता हूँ, कला। सर छोटी बहन थी सर, छोटी बहन थी। छोटी बहन थी? यस सर, जगप्रवेश, छोटी बहन है बड़ी बहन है? सर बड़ी बहन थी। बड़ी बहन थी ना, अब सर झूठ कल क्यों तुम बोल रहा ऊपर। है, झूठ बोल रहा सर है ये सर। सर ये अपनी इसको बड़ी क्या बहन, पता सर। बड़ी बहन से नहीं कहता कभी भी ऐसे सर, ये अपनी छोटी बहन ही झूठ होगी। बोल रहा है, देखो सर। अब ये प्रोटेक्टिव देखो छोटी बन सर। रहा बहन है, तो है अब सर। प्रोटेक्टिव बन रहा है, तो और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, सही में सर चलो अपनी मान बड़ी लो अगर बहन। छोटी भी बहन होगी तो इतना बुरा उसने क्या कह दिया कि भाई क्या कर रहे हो, बता देना पढ़ाई कर रहा हूँ बेटा। उसके साथ बहुत टॉक्सिक तरीके से बात करता है ये सर। कह रही थी सर, ये कह रही थी तेरा कोई भरोसा नहीं है क्या कर रहा हो तू, सर सही कह रहे हैं। ये सर सपोर्ट में बोल रही थी आपके तो में। अरे तो हमारा सपोर्ट कर रही थी, उसको धन्यवाद हो, तुमने उसको ऐसा बोला, तुम कल आओ मिलो बेटा, अब आओ, कल कल मिलो। मिलो भाई, कल। क्या बात कर रहे हो? और कल ये मिलो। लीड भी लगा रखा फिर भी। अरे वो मैं बोल रहा था ना तो मेरी आवाज जा रही थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं।
तुमने छोटी बहन के साथ ऐसे बातें की है तो फिर अब कल तुम्हें पिटाई पड़ेगी। संस्कार का अपमान कर रहे हैं भाई। संस्कार, हाँ संस्कार सिखाना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? तू तो चुप ही हो जा, तुम दोनों ने तो देखो बस। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया भाई सभी को? यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, ऐसे सीधे नहीं प्रूफ होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन की लाइन सर लगी पड़ी इनकी यहाँ पर। प्रूफ। तो इनमें तो तुम्हें ना अभी तो अच्छे खासे दिमाग लगाने पड़ेंगे। देख रहे हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चलने वाले हैं कल बेटा। ये वाला तो मैंने आज अभी करा दिया, देखो ये वाला मैंने आज करा दिया। कल इसके लगेगी क्वेश्चन सर क्लास अब, या मंडे को सीधे? मंडे को जाना सीधे, 3 होगी ना मंडे को सीधे। मंडे को सीधे लगेगी। हफ्ता में 10 नहीं ले तू। हाँ, अब 3 से ज्यादा लेने की इच्छा भी नहीं होती होगी तुम लोगों की, हम समझ पा रहे हैं तुम्हें लोग की भावना है। चलिए, तो ऐसी अब बात मुझे एक नहीं बात करी। बताओ, आज की क्लास में किसी कोई डाउट? नो सर। सो जाओ उसी में। तो आप लोग का देखो ये टाइम जो है ना, जिसमें तुम सो जाते थे, आराम करते थे, तोंद फुलाकर अंगड़ाइयां लेते थे खाना खा के, वो देखो मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया पढ़ाई में। सर क्या, अभी 2 गालियां सुनी है और कुछ नहीं उनके चक्कर में। क्या क्या गालियां सुनी तुम लोगों ने? काम, काम के ये चक्कर में? कह रहे थे हाँ, ये कह रहे थे क्लास तू बहाना ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बैठ के लैपटॉप पर फोन चला रहा है तू। तो दिखा दिया करो कि लो सर को चेहरा देख लो, सर यही है, अरे देख सही। ये ये कह देते जा, इतने में तो तू कर देता है काम को हमारे आते ही। लाइव भाई क्लास में तो दिखाना होती। एक बार आपने फिंगर्स। अरे क्या क्या देख लिया भाई आपने? कुछ नहीं। चलो अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, तुम लोग आपस में बातें बातें करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लीव कर रहा हूँ या फिर एंड नहीं कर सर, दूँ? हम भी एंड ही कर दो सर, हमारे टाइम नहीं है इतना फालतू। चलो ठीक।